जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और इस वक्त मैं सलगाटी तमाड़ बस्ती में हूँ और यहाँ पे जमीन जो धड़ल्ले से आदिवासी जमीन जो है वो लूटा जा रहा है। हर जगह पे झारखंड में आदिवासी जमीन पर जो है वो बाहरी लोगों का कब्जा होते जा रहा है और जमीन की जो अवैध खरीद बिक्री की जा रही है या इतना ज्यादा जमीन जो है वो गैर आदिवासियों के हाथों में जा रहा है। इसी को लेकर के एक मीटिंग रखा गया था। एक तरीके से कहा जा सकता है ये ग्राम सभा था और इस ग्राम सभा को मजबूत करने का आज एक संकल्प लिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे प्रेम साई मुंडा जी हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए थे और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। क्या लगता है कि आज भी जमीनों को लेकर के ज्यादा जानकारी नहीं है ग्रामीण और यही कारण है कि कोई लालच में कोई थोड़ा बहुत बेच देते हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर ही गलत तरीके से हो करके और जमीन लूट लिया जाता है और इसकी जानकारी जो है जो मालिक होते हैं उनको पता नहीं होता है और वो जब कोई सामने वाला पार्टी किसी को पैसे खिला करके अपने नाम कर लेता है जमीन और आदिवासी समाज जो है जो गरीब तबका से जो लोग आते हैं वो लड़ नहीं पाते अपनी जमीनों के लिए। क्या बोलिएगा? देखिए, हम लोग आज तमाड़ प्रखंड के अंतर्गत सलगाड़ी में हम लोग आज बैठक हुई और आज विभिन्न संगठन के लोग बैठे हुए थे, समाज के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने इस क्षेत्र में बुंडू, रांची से बुंडू से लेकर के टाटा रोड में व्यापक रूप से जमीन छीनी जा रही है। दूसरी बात, सोना खदान को लेकर के भी यहाँ जमीन पर छीनने का योजना है। अर्की में जो है सोना खदान को लेकर के जमीन छीनने का ये यहाँ पर बहुत सारे मामले आ रहे हैं। खुदकटी जमीन में देखते हैं कि 300 एकड़ का वायलेशन किया जा रहा है। उसके बाद गरही जमीन, उसके बाद खुदकटी जमीन, जिरात जमीन, अनेक जमीन पर जो है वायलेशन करके यहाँ पर छीना जा रहा है। तो ग्रामीणों ने आज एक बैठक किया और बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रखंड वाइज, जिला वाइज जो है जमीन के मसले पर एक उद्घाटन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, आपने देखा होगा गांव के लोग जानकारी के अभाव में अपनी जमीन को छीना जा रहा है। इनको बहुत सारे सीओ, यहाँ के अंचल अधिकारी, यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी, यहाँ के एसडीओ, ये सही जागरूकता नहीं होने के कारण देखते हैं कि जमीन की डिग्री में हार जाते हैं और इसलिए हम लोग आज खुदकटी व्यवस्था कैसे स्थापित हो, खुदकटीदार जो हमारे ब्रोकन खुदकटी हैं और खुदकटी है उसकी व्यवस्था सशक्त रूप से कैसे लागू हो, यहाँ पर कैसे जमीन बचे, इसी को लेकर आज महा बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया है कि आने वाला समय में हम लोग ये प्रखंड लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे और व्यापक जन आंदोलन करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करें ताकि यहाँ पर जमीन बचा रहे। चलिए, ये तो आपने बताया कि अभी आपने जागरूक करने के काम मतलब ये जिले वाइज सिलसिला शुरू किया जाएगा, पर जो जमीनें ऑलरेडी लूटा जा चुका है, जो जमीनें आदिवासी जमीनें जो गैर आदिवासियों के हाथ में जा चुकी है, उन जमीनों को वापस लाने के लिए क्या करेंगे? उसको हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे और रेवेन्यू सेक्टर में जहाँ SAR कोर्ट है या DC से मिलेंगे हम लोग। क्या कि देख रहे हैं कि ये खुदकटी जमीन है, कम से 300-400 एकड़ एक बैग जो है वो फर्जी हुक्मनामा बना करके वो यहाँ के खुदकटी जमीन को किस तरह से हस्तांतरण हुआ, ये बड़ा प्रभाव है। और तो हम इसीलिए जाके DC से मिलेंगे, रेवेन्यू सेक्टर से काम करेंगे, आवेदन देंगे और जन आंदोलन दोनों तेज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि यहाँ की जमीन की बचा रहेगा और रूल ऑफ लॉ, नियम कानून से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि बार बार देखते हैं गाँव में जाता है तो CNT एक्ट की धाराओं का सामान्य ज्ञान नहीं है, जिसे फर्जी जो हमारे जो माफिया तत्व हैं, जमीन का लुटेरे तत्व है, वो इस्तेमाल करके जो है यहाँ की जमीन को छीनता है। देखते हैं कि खुदकटी जमीन 300 एकड़ का खारिज हो गया, दाखिल खारिज करके वो जो है बड़े माफिया को बेचने का प्लानिंग है। तो यहाँ सीधे साधे लोग हैं और देखिए यहाँ पर जो तमाड़ जो विधानसभा है, तमाड़ क्षेत्र है, यहाँ बिरसा मुंडा का क्षेत्र है। मुंडा आंदोलन, सरदार आंदोलन, कोल आंदोलन की शुरुआत हुई। उस आंदोलन को के माध्यम से हम लोग भी जमीन बचाने के लिए जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे, लिखा पढ़ी करने का काम करेंगे, जहां तक केस होगा तो केस करने का काम करेंगे। तो जमीन कैसे बचे, इसके लिए व्यापक आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तय करने के लिए आज हम लोग बैठे। एक आखिरी सवाल यही पूछेंगे कि अभी हमारे राज्य में आदिवासी सरकार है और हमेशा ज्यादातर आदिवासी सरकार ही हमेशा यहाँ रही है, उसके बावजूद आदिवासी को जमीन जो है वो नहीं बच रहा है, आदिवासी की संस्कृति नहीं बच रही है, इनका धर्म नहीं बच रहा है, हर तरीके से आदिवासियों को छलने का काम किया जा रहा है। इस चीज को कैसे आगे मतलब ले करके जाएंगे कि आदिवासी जो छला जा रहा है वो ना छला जाए?
देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जागरूकता, हमारे बीच जागरूकता नहीं है। और इसी को लेकर आज तो हम गांव में बैठे क्यों किए? जागरूकता के लिए। जमीन, धर्म और संवैधानिक अधिकार, ये मामले यदि गांव-गांव में यदि प्रचारात्मक काम हो तो हम सकते हैं स्वतः क्रांति होगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि आदिवासी समाज में कोई जागरूकता नहीं है और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कहने का तो आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है, लेकिन हमारे धर्म संस्कृति को बचाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बचाने के लिए जो काम नहीं कर रही है सरकार, चाहे हमारा सरकार हो चाहे कोई हो, इसका हमेशा यदि काम नहीं करती है तो इसका विरोध भी जारी रहेगा। और हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव में जाकर के बचाने का काम करेंगे। धर्म हो, संस्कृति हो, जो भी। सरकार के भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे, बल्कि जनता का ताकत, जनता की लड़ाई, जनता के साथ हम लोग जो है बचाने का काम करेंगे। चलिए, तो जनता जब समझदार हो जाएगी, जनता जब अपने हक अधिकारों को समझने लग जाएगी तो उनकी जमीनें खुद बच जाएगी, क्योंकि वो तब ज्ञान के अभाव में किसी को जमीन जो है वो बेच नहीं देंगे, या थोड़ी सी लालच में आकर के कोई उनसे मन बहला करके कोई उनसे जमीनें नहीं ले लेंगे। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि जनता शिक्षित हो, और जो युवा है अभी के समय में, जो अभी भी कई नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और वो अभी अपने जो पुरखों के द्वारा जो बचाई गई जमीनें हैं, जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसको ना बचाने को छोड़ करके वो कुछ और काम में अपनी जिंदगी को व्यर्थ करने के साथ साथ भविष्य भी जो है वो, आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी जो है वो गर्त में चला जा रहा है। और इसी को बढ़ाने के रूप में, मतलब इसी जागरूकता बढ़ाने के लिए आज प्रेमशाही मुंडा जी के द्वारा आज यहाँ पे तमाड़ में एक ग्राम सभा किया गया, और इस तरीके से हर एक जिलों में आगे जाकर के इस तरह का ग्राम सभा किया जाएगा और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।